वेलकम टू द सीजीपीएससी मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएससी मेंस पेपर 4 के अंतर्गत प्रवाल भित्ति वेटलैंड, जिनको जो है आर्द्र भूमि भी कहा जाता है, और मैंग्रोव के बारे में। ये जो है जैव विविधता से जुड़े ही संबंधित जो टॉपिक है, स्थानीय स्तर की जैव विविधता चाहे राष्ट्रीय स्तर की जैव विविधता, इनका जो है जैव विविधता में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रवाल भित्तियाँ, इनको जो जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, क्या है इनका वितरण, कहाँ है, उपयोगिता, इनसे जो जुड़ी समस्या, कोरल ब्लीचिंग और उनसे जो जुड़े उपाय हैं, उन पर जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रवाल भित्तियाँ क्या है। प्रवाल भित्तियाँ या मूंगे की चट्टान, जिनको जो है कोरल रिब्स बोला जाता है इंग्लिश में, समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए जो है कैल्शियम कार्बोनेट से जो है बनी संरचना होती है। प्रवाल जो है कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जो है जीव होते हैं। जो प्रवाल है इनमें एक प्रकार का जीव है जो है पॉलिप्स होता है। इन प्रवालों की कठोर सतह के अंदर सहजीवी संबंध से जो है रंगीन शैवाल, जिसको जो बोला जाता है जूजेंथिली, पाए जाते हैं। इनके साथ जो है ये सहोपकारिता में रहते हैं और उनके मध्य जो है आवास तथा भोजन दोनों का एक दूसरे में आदान प्रदान होता है, जिससे ये जो है अपना जो है जीवन यापन करते हैं। प्रवाल भित्तियों को जो है विश्व के जो है सागरी जैव विविधता का जो है उष्ण स्थल माना जाता है तथा इन्हें जो है समुद्री वर्षावन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है विकसित होते हैं। प्रायः ये जो बैरियर रीफ है, प्रवाल रोधिकाएं हैं, वह उष्ण कटिबंधी या उपोष्ण कटिबंधी जो है समुद्रों में मिलते हैं। ये कंडीशन आप याद रखें। जहाँ का जो तापमान है 20 से जो है 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये शैल भित्तियाँ समुद्र तट से थोड़ी दूर हटकर पाई जाती है, जिनसे जो है इनके बीच जो है छिछले जो है लगून बन जाते हैं। ये जो प्रवाल भित्तियाँ हैं, यह जो है प्रवाल नाम के जीव हैं। ये प्रायः जो है गर्म एवं स्वच्छ समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये जो है गहरे जलीय भाग में नहीं पाए जाते। तो ये बात आप याद रखिएगा, यह जो है गर्म तथा स्वच्छ समुद्री जल में पाए जाते हैं। प्रवाल कम गहराई पर पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पर जो है सूर्य के प्रकाश व ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाती है। प्रवालों के विकास के लिए जो है स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल आवश्यक है, क्योंकि अवसादों के कारण जो है प्रवालों का जो है मुख बंद हो जाता है और वे मर जाते हैं। प्रवाल भित्तियां का जो निर्माण है कोरल पॉलिप्स नामक जीवों के जो है कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित अस्थि पंजरों के अलावा कार्बोनेट तलछट से भी होता है, जो इन जीवों के ऊपर हजारों वर्षों से जो है जमा रहता है। अब जो प्रवालों का वितरण है, ये कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। हिंद हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो हिंद महासागर प्रशांत सागर के जो क्षेत्र हैं उन पर पाया जाता है। भूमध्य रेखा के आसपास जो है 30 डिग्री के जो क्षेत्र हैं वहां पर पाया जाता है। विश्व में जो पाए जाने वाले जो कुल प्रवाल का लगभग जो है 30% हिस्सा जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है दक्षिणी फिलीपाइन से लेकर पूर्वी इंडोनेशिया तथा पश्चिमी जो है न्यू गिनी तक पाया जाता है। प्रशांत महासागर में स्थित जो है माइक्रोनेशिया, वानुआतू, पापुआ न्यू गिनी, यहाँ भी जो है पाया जाता है। और जो ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि जो ऑस्ट्रेलिया में है, यह दुनिया का जो है सबसे बड़ा जो है प्रवाल भित्ति है। भारतीय समुद्री क्षेत्र में जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आदि जगहों में जो है ये प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। ये प्रवाल जो है लाल सागर तथा फारस की खाड़ी में भी पाए जाते हैं। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। उपयोगिता, ये जो है हमारे जैव विविधता के लिए उपयोगी क्यों है, तो जो कीवर्ड्स हैं उनको मैंने जो है हाईलाइट किया हुआ है, आप इन्हें याद रखें। तो ये जो है प्रवाल भित्तियाँ विश्व का जो है दूसरा जो है सबसे बड़ा जो है समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र होता है। यह अनेक प्रकार के जो है जीवों तथा वनस्पतियों का जो है आश्रय स्थल होता है। ये बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, समुद्री जीव जंतु, छोटे मछली, छोटे या फिर समुद्री जीव, उनके लिए जो है आवास का जो है काम करते हैं, उन्हें जो है आश्रय जो है प्रदान करते हैं। बहुत सारे जो दर्द रोधी दवाएं हैं उनको जो है बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इनका इस्तेमाल जो है मधुमेह, बवासीर तथा मूत्र रोगों के उपचार में भी जो है किया जाता है। कई तरह के जो उपयोगी पदार्थ हैं, जैसे छन्नक, फरसी, पेंसिल, टाइल्स, श्रृंगार आदि में भी जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनका एक अलग महत्व है इन पदार्थों को जो है बनाने में, बना जो कि उपयोगी हैं।
और जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये जो है पर्यटन का जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है बहुत बड़ा काम करता है। तो इससे जो है लगभग 6.4 अरब डॉलर की जो है आय होती है, लगभग जो है 42,000 करोड़। तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी के लिए ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ लगभग जो है 64,000 नौकरियां जो है निर्भर करती है ऑस्ट्रेलिया में, आप याद रखेंगे। इनसे जो जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो इनका जो है समस्याएं आ रही है, इन पर जो है संकट आ रहा है। जलवायु परिवर्तन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, स्टार फिश सहित जो है अनेक चुनौतियों का जो है इन्हें सामना करना पड़ रहा है। महासागर में जो है क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के विलयन की बढ़ती मात्रा महासागरों के जो है अम्लीयता में जो है वृद्धि कर दे रहा है, जिससे जो है प्रवालों की जो है मृत्यु हो जाती है। प्रवाल खनन, अपरदन आदि को रोकने हेतु बनाई गई रोधिका, इसको जो है रोकने के लिए जो बनाई गई रोधिका है, स्पीड बोट के द्वारा होने वाले जो है गाद निक्षेपण से भी जो है प्रवाल भित्तियों को जो है नुकसान होता है। अधिकांश एटॉल जो है बाह्य जाति प्रवेश, परमाणु बम परीक्षण आदि मानवीय गतिविधियों से जो है विरूपित हो गए हैं। तो ये भी याद रखिएगा, जो परमाणु बम परीक्षण है या फिर बाह्य जाति प्रवेश है, इनसे या फिर मानवीय जो गतिविधियां हैं, जो बोट के इधर से उधर जाने से जो है गाद निक्षेपण होता है, उनसे जो है इनके जीवन पे जो है संकट आ रहा है। औद्योगिक संकुलों से जो है निष्कासित होने वाले जल भी इनके जो है संकट का जो है कारण हो रहे हैं। जो बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री हैं उनके द्वारा जो है जो वेस्ट हैं उनको जल में जो है प्रवाहित कर दिया जा रहा है समुद्र में, जिससे जो है इनके जो है जीवन पे जो है संकट बना हुआ है। ये जो नष्ट होते जा रहे हैं, इनके अतिरिक्त जो है तेल रिसाव, मत्स्यन, पर्यटन आदि से भी जो है प्रवासितों द्वीपों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये जो उनसे जुड़ी जो समस्याएं इन्हें आप बता सकते हैं। कोरल ब्लीचिंग, अब ये क्या है इसे जो है समझते हैं। एक्चुअल में जो प्रवाल विरंजन, इसको जो है इंग्लिश में बोला जाता है कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल का जो है रंगहीन हो जाना, इसे ही जो है प्रवाल विरंजन कहा जाता है। देखिए क्या होता है, एक्चुअल में प्रवाल पर जो निर्भर रहने वाले जो रंगीन जूज़ैंथेले शैवाल जब पर्यावरणीय घटकों के जो है नकारात्मक प्रभाव के ऊपर के कारण उनके ऊपर से जो है हट जाते हैं, तो प्रवाल जो है अपने वास्तविक रंग पे आ जाते हैं, और इसे ही क्या बोला जाता है, प्रवाल विरंजन। बार बार होने वाले विरंजन तथा जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाले जो है चक्रवात और जो है अब महासागर अम्लीकरण जो प्रवाल निर्माण को जो है धीमा करने के अलावा तलछट विघटन का जो है कारण बन रहा है। देखिए क्या होता है, जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से, जैसे ग्लोबल वार्मिंग से जो है प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है, तो प्रकाश जिससे ग्लोबल वार्मिंग से जो है जूज़ैंथेले जो है प्रकाश संश्लेषण की अपनी जो है दर को जो है अत्यधिक तीव्र कर देता है, जिससे जो है प्रवाल के ऊतकों में ऑक्सीजन जो है खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है, और इसे प्रतिसंतुलित करने के लिए प्रवाल जो है जूज़ैंथेली को अपने शरीर से निकाल देते हैं। तो एक्चुअल में जो रंग होता है, जूज़ैंथेली खुद अपने रंगीन क्लोरोफिल की मात्रा को जो है या फिर कम कर देता है। दोनों स्थितियों में जो है प्रवाल में जो है पोषक तत्वों की जो है कमी हो जाती है, और ये पोषक तत्वों की जो कमी होती है इसके कारण जो है ये अपने वास्तविक रंग जो है सफ़ेद में आ जाते हैं, और इसे ही जो है जो सफ़ेद रंग में पुनः आ जाता है, तो इसे ही जो है प्रवाल विरंजन कहा जाता है। इसके कारण जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है असंतुलित हो रहा है। तो आगे जो है इसे रोकने के लिए जो है हम उपाय देखते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है तापमान वृद्धि को जो है पूर्व औद्योगिक काल से जो है 2 डिग्री तक जो है सीमित करना, अर्थात जो है ग्लोबल वार्मिंग को जो है कम करना भी जो है, जिससे जो है समुद्र की अम्लीयता जो है कम होगी। प्रवास द्वीपों के जो है पारिस्थितिकी तंत्र को जो है वहन क्षमता के अनुकूल ही जो है पर्यटन व मत्स्यन को जो है बढ़ावा देना, जो हमारे पर्यटन है और मत्स्यन है उनको जो है कंट्रोल करना, जिससे उनका जो है जीवन जो है प्रभावित ना हो। प्रवालों पर जो है आजीविका के जो है वैकल्पिक साधनों को जो है विकसित जो है किया जाना चाहिए, और जो प्रवाल द्वीपों के विभिन्न हित धारकों तथा एनजीओ आदि को जो है संयुक्त प्रबंधन के दृष्टिकोण के माध्यम से प्रवाल द्वीप की जो है रक्षा करनी चाहिए। रासायनिक रूप से जो उन्नत उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशकों के उपयोग को जो है न्यून करना चाहिए, उनको जो है समुद्र में जो है नहीं मिलाया जाना चाहिए। खतरनाक जो औद्योगिक अपशिष्ट है उनको जो है जल में प्रवाहित करने से पहले ही जो है उपचारित करना चाहिए, क्योंकि नदियों के माध्यम से जो नदियों का जो अंतिम रूप से जल है वो समुद्र में ही मिलता है ना। अरब की खाड़ी अगर भारत में बात करें तो, और बंगाल की खाड़ी दोनों जगह, अरब सागर में सॉरी,
जहाँ तक संभव हो हमें जो है जल प्रदूषण से बचना चाहिए। रसायन और तेलों के को जो है जल में जो है नहीं बहाना चाहिए। अति मत्स्यन पर भी जो है रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इससे जो है प्राणी प्लवक में जो है कमी आती है। परिणामतः जो है कोरल जो है भुखमरी का जो है शिकार हो जाते हैं। तो इनके जो है संरक्षण के लिए 2-3 जो है प्रयास किए जा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे जो है देखते हैं। तो इसके लिए जो है एक नेटवर्क बनाया गया है, GCRMN, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। इसके माध्यम से जो है क्या किया जाता है, ये जो है दुनिया भर में जो है निगरानी रखता है, तथा ये जो है दुनिया भर में जो है कोरल रीफ्स की जो है निगरानी रखता है। और दूसरा जो संस्था बना है विश्व लेवल पे, ICRI, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव के अंतर्गत जो है सूचना नेटवर्क बनाना। इस नेटवर्क के माध्यम से जो है इनके संरक्षण का जो है प्रयास किया जा रहा है, तथा संकटापन्न जो भी क्षेत्र हैं उनकी जो है पहचान की गई है, जिसके अंतर्गत जो है 26% एरिया को जो है खतरे के अंतर्गत शो किया गया है। उसी तरह भारत में भी जो है नेशनल कोरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, जो कि जो है पोर्ट ब्लेयर में है। यहाँ जो है ऑस्ट्रेलिया की मदद से जो है कोरल बचाने का जो है प्रशिक्षण जो है कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि जैव विविधता के जो है बहुत बड़े ये शो करने वाले जो है घटक हैं। तो इनका जो है बचना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बात करते हैं वेटलैंड की। वेटलैंड है क्या एक्चुअल में? ये जो है नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र आर्द्र भूमि कहा जाता है, या फिर दरअसल वेटलैंड वैसे क्षेत्र हैं जहाँ पास भरपूर नमी पाई जाती है और इनके कई लाभ भी हैं। जैसे क्या, जो जल और स्थल के बीच जो संक्रमण भाग है, दलदली भूभाग है, उसे जो है वेटलैंड कहा जाता है। आर्द्र भूमि जो जल को जो है प्रदूषण से जो है मुक्त बनाती है। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर जो है आंशिक रूप से या फिर पूर्णतः जो है जल से भरा रहता है। भारत में जो है आर्द्र भूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के जो है कटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के जो है नमी वाले इलाकों पर फैली हुई है। जो भारत में वेटलैंड है ये जो है कोस्टल रीजन पे है, दोनों पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के जो है तटों पे। इनका जो है महत्व क्या है? वेटलैंड को जो है बायोलॉजिकल जो है सुपर मार्केट की जो है संज्ञा दी जा रही है, क्योंकि ये जो है विस्तृत जो है भोज्य जाल फूड वेब का निर्माण करते हैं। फूड वेब से क्या, या भोज्य जाल में जो है कई जो है इनमें जो है खाद्य श्रृंखलाएं सम्मिलित होती है। ऐसा माना जाता है कि जो फूड वेब्स है पारिस्थितिकी तंत्र में जो है जीवों के व्यवहारों का जो है वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जो समृद्ध जो फूड वेब है वो समृद्ध जैव विविधता का परिचायक है। इस वजह से इसको जो है क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल सुपर मार्केट। इसको जो है किडनीज ऑफ द जो है लैंडस्केप भी बोला जाता है, या फिर भूदृश्य के जो है गुर्दे कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में जो है जल को शुद्ध करने का जो है कार्य जो है किडनी के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार वेटलैंड द्वारा जो है जल चक्र द्वारा जो है जल की जो है शुद्धता की जाती है और प्रदूषणकारी जो है अवयवों को जो है निकाला जाता है। तो जलीय चक्र जो है इसे निरंतर जो है चलता है और स्रोतों को जो है स्वच्छ रखता है, या पृथ्वी पर जो है इनके अभाव में जो है जीवन असंभव हो जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। उपयोगी जो वनस्पति तथा औषधि पौधों के उत्पादन में सहायक है। वेटलैंड जो है जंतु ही नहीं बल्कि जो है पादपों की दृष्टि से जो एक समृद्ध तंत्र है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो वनस्पति और औषधि पौधे हैं उनका जो है उत्पादन में ये सहायक है। लोगों की आजीविका के लिए जो है महत्वपूर्ण है। दुनिया में जो तमाम जो बड़ी सभ्यताएं हैं जलीय स्रोतों के निकट ही बसती आई है। तो आज भी वेटलैंड जो है विश्व में जो है भोजन प्रदानी का जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये जो है वेटलैंड के नज़दीक रहने वाले लोगों की जीविका का जो है बहुत हद तक जो है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जो है इन्हीं पर जो है निर्भर है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है महत्वपूर्ण वेटलैंड ऐसे जो पारिस्थितिक तंत्र है जो बाढ़ के दौरान जल के जो है जल के आधिक्य का जो है अवशोषण कर लेते हैं। इस तरह जो बाढ़ का पानी है वो झीलों एवं तालाबों में जो है एकत्रित हो जाता है, जिससे जो मानवीय आवास वाले क्षेत्र हैं वो जलमग्न होने से जो है बच जाते हैं। तो इस तरह से जो है पर्यावरण संरक्षण में भी जो है इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इनसे जुड़ा एक जो सम्मेलन हुआ था रामसर कन्वेंशन, इसको देख लेते हैं, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। रामसर कन्वेंशन जो है 2 फरवरी 1971 में ईरान के जो है शहर रामसर में जो है अस्तित्व में आया था। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के उद्देश्य से विश्व के जो है राष्ट्रों के बीच जो है पहली ऐसी संधि है जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो है कार्य
कर रही है। यह संधि विश्व स्तर पर हो रहे आर्द्र भूमियों को नुकसान को रोकने तथा उनको जो है संरक्षित करने की दिशा में प्रयासरत है। तो भारत भी जो है 1 फरवरी 1982 को जो है इस कन्वेंशन में जो है सम्मिलित हुआ था। तो भारत भी जो है इसका एक पार्ट है। इसी के अंतर्गत जो है एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ये जो है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है 60 शब्दों में। रामसर संधि के तहत जो है आर्द्र भूमि स्थलों की एक जो है पंजी तैयार की गई है, जिसे जो है क्या कहा जाता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड में जो है क्या होता है, इस पंजी में जो है विश्व भर के जो महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों का जो है विवरण अंकित होता है तथा इसमें यह दर्शाया जाता है कि वहाँ पास तकनीकी विकास, प्रदूषण तथा अन्य जो मानवीय हस्तक्षेप है, किन आर्द्र भूमियों पर जो है पर्यावरणिक परिवर्तन हो रहे हैं या फिर उन पर उनसे जो जुड़ा खतरा है उन पे जो है नष्ट हो रहे हैं या फिर भविष्य में जो संकट के कगार में है या फिर उनके खत्म होने का जो है संकट हो। इस पंजी में जो है कोई आर्द्र भूमि को नाम डालने अथवा निकालने से पहले COP जो कि जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज 1990 का जो है अनुमोदन होना जो है अनिवार्य है। वर्तमान में भारत में जो है 2 आर्द्र भूमियां इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अंकित है। 1990 में जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जो कि राजस्थान में है, इसे जो है सम्मिलित किया गया था। और लोकटक झील मणिपुर 1993 में और 1993 चिल्का झील इसे भी जो है सम्मिलित किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है चिल्का झील में जो है उस जो भी समस्याएं आ रही थी उन्हें दूर करने के कारण जो है 2002 में जो है इसे जो है वहाँ से हटा दिया गया है। भारत में जो है कुछ समय पहले अभी फरवरी से पहले तक जो है 26 जो है रामसर ऐसे साइट थे। अभी जो है 10 और जो है इनकी संख्या जो है बढ़ा दी गई है। तो भारत में जो है इनकी अभी संख्या हो गई है 36। तो ये जो 10 हैं नए, इनको जो है आप याद कर सकते हैं। पंजाब में जो है 3, उत्तर प्रदेश के जो है 6 स्थल इसमें शामिल है तथा महाराष्ट्र के जो है 1। नंदूर मद महेश्वर यही महाराष्ट्र में है। केशवपुर मियाँ व्यास कंजर्वेशन रिजर्व तथा नांगल जो कि जो है पंजाब में है। नवाबगंज पार्वती आगरा, शमन समसपुर सांडी आर्द्र भूमि, सरसई नवार ये जो है उत्तर प्रदेश में है। तो ये 10 जो है अभी जो है हाल में ही जो है सम्मिलित किए गए हैं। अब देखते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव जो है क्या है, ये जो है छोटे पेड़ या फिर झाड़ी होते हैं जो समुद्र तटों, नदियों के जो है महान स्थल पर ज्वारी दलदली भूमि पर जो है पाए जाते हैं। इनमें जो है मुख्यतः जो खारे पानी में जो है इनका जो है विकास होता है। इस शब्द का जो इस्तेमाल है उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पतियों के लिए भी जो है किया जाता है जिसमें ऐसी प्रजातियां पाई जाती है। मैंग्रोव वन जो है मुख्यतः जो है 25 डिग्री उत्तर तथा 25 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है पाया जाता है। भारत में जो सुंदरवन का क्षेत्र है 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें जो है 4263 वर्ग किलोमीटर में जो है मैंग्रोव विद्यमान है। इनकी जो है विशेषताएं क्या है, ये जो है खारे पानी को जो है अवशोषित करने की जो है क्षमता रखते हैं। ताप संतुलन जो ताप को जो है बैलेंस करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। अस्थिर भूमि में भी जो है उगने की क्षमता होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जो है जल क्षति को भी जो है रोकने की जो है इसके अंतर्गत जो है क्षमता होती है। ये जो है ऑक्सीजन को भी जो है अवशोषित करने की जो है क्षमता होती है। जल की शुद्धता को जो है ये बनाए रखते हैं। अब देख लेते हैं इनका महत्व क्या है। जो मैंग्रोव हैं उनका महत्व क्या है, ये जो है बहुत सारे जो जीव जंतु और जो पादप स्पीसीज हैं उनका जो है आवास स्थल है। ये उनको जो है भोजन प्रदान करते हैं। जो छोटे पादप प्रजाति होते हैं उनको जो है जंतुओं छोटे जो जली जीव हैं उनके जो है भोजन होते हैं। इनसे जो है बहुत तरह की जो है दवाइयाँ बनाई जाती है जो कि जो है चर्म रोग, मूत्र रोग, रक्त शोधक तथा गर्भ रोधक इत्यादि फील्ड में जो है इनका जो है दवाई जो है बनाया जाता है। मेडिसिन में जो है काफ़ी भूमिका है इनकी। तटीय क्षरण जो है अवरोधक, जो तटीय क्षेत्र हैं भारत के उनके जो क्षरण को जो है ये रोकते हैं। ताप नियंत्रक जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ये जो है पराबैंगनी किरणों से जो है रक्षा करते हैं। इनके जो पत्तियां हैं उनमें जो है लेबोनाइड नाम का जो है एक रसायन पाया जाता है जो पराबैंगनी किरणों से जो है रक्षा करते हैं। ये जो प्राकृतिक आपदाओं से भी जो है सुरक्षा करते हैं। भूकंप हो गया, चाहे समुद्री तूफान हो गया, चाहे सुनामी हो गया, उनसे जो है ये सुरक्षा करते हैं।
ईंधन ईंधन के रूप में भी जो है इनका जो है बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जो 1 टन मैंग्रोव है वो 5 टन कोयले के बराबर जो है ऊर्जा जो है देता है। इस तरह से जो है इसका ईंधन के रूप में भी जो है बहुत ज़्यादा उपयोग है। आर्थिक उत्पाद के रूप में जो है आसपास रहने वाले जो लोग हैं वहाँ से जो है मछली मत्स्यन जो करते हैं, तो यहाँ से जो है मछली उत्पादन बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये उनके आर्थिक हेल्प करता है, आर्थिक सहायता जो है पहुंचाता है। बंगाल की खाड़ी में आए, ये हाल में जो चर्चा में रहा था चक्रवात बुलबुल, तो बंगाल की खाड़ी में आए जो है तीव्र चक्रवात बुलबुल से बचाव में जो है मैंग्रोव वनों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किंतु जो है मैंग्रोव वनों का जो है घटता क्षेत्रफल जैव पारिस्थितिकी के लिए जो है एक चिंता का विषय है। तो इससे भी जो जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के अंतर्गत जो है एक तो प्राकृतिक समस्याएं हैं, बाढ़ भूकंप इस तरह की जो समस्याएं हैं, और दूसरा जो है मानव से जो है जुड़ा हुआ। तो मानवीय समस्याएं जो है ज़्यादा प्रभावी है। पर्यटन के लिए जो इनको विकसित किया जा रहा है, कृषि विस्तार जो है बढ़ा है, तथा रेडियो एक्टिव वेस्ट को जो है इनमें जो है समुद्र में जो है मिला दिया जाता है, जिनसे जो है इनके अस्तित्व पर जो है संकट उत्पन्न हो रहा है और इनका जो है एरिया जो है कम हो रहा है। तो इसके जो है संरक्षण के लिए जो है यूनेस्को, यूएनडीपी तथा यूएनईपी ये जो है तीनों जो है मिलकर जो है काम कर रही है अपने अपने स्तर पर। तथा जो रामसर समझौते में पहचाने गए जो है 1/3 मैंग्रोव वेटलैंड ही है। अतः जो है मैंग्रोव संरक्षण की तकनीकियाँ वही हैं। इनके जो है अनुसंधान के लिए जो है काम किया जा रहा है, मैपिंग किया जा रहा है इनका, इनकी जो है विस्तृत सूची बनाई गई है, तथा इनके लिए जो है योजना बनाई जा रही है, तथा इनकी जो है निगरानी रखी जा रही है, तथा इनके सुरक्षा से संबंधित बहुत सारे जो है कार्यक्रम जो है निर्धारित किए गए हैं, जो समय समय पर जो है आयोजित किए जा रहे हैं। भारत में जो है 1976 में ही जो है नेशनल मैंग्रोव कमेटी बनाई गई थी, जो कि जो है इसके संरक्षण पे जो है कार्य कर रही है। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि चेन्नई में है, इसके द्वारा भी जो है इसके लिए जो है 2 तरह के जो है कार्य किए जा रहे हैं। इन्होंने पहले स्तर पे जो है जॉइंट मैंग्रोव मैनेजमेंट जो है कमेटी बनाई हुई है, जो स्थानीय लोगों के माध्यम से जो है इसके संरक्षण के लिए काम कर रही है। और दूसरा जो है जीन के माध्यम से जो है खारे पानी में रह सकने वाले जो है बीज पौधों का जो है निर्माण जो है कर रही है। इनके माध्यम से जो है ये इसके संरक्षण के लिए जो है कार्य कर रही है मैंग्रोव के लिए। और जागरूकता कार्यक्रम जो इसके लिए जो इसके अंतर्गत जो है मैंग्रोव फॉर फ्यूचर, ये जो है जागरूकता कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है। और एक एनजीओ है जो पर्टिकुलर इसके संरक्षण के लिए जो है कार्य कर रही है, होप नाम की। होप का जो फुल फॉर्म है होम ऑन द प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट, जो कि जो है मुंबई में कार्यरत है। तो अगर ये टॉपिक आता है तो आप इन्हें जो है 100 शब्द 60 शब्द जो है 30 शब्दों में अपने हिसाब से जो भी टॉपिक पूछा जाता है उनको जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनसे जो है सवाल आने की जो है संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो इन्हें जो है आप अच्छे से जो है प्रिपेयर करें। इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।